हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में आप हाई वेस्टेड एल साइज के प्लाजो पैंट की कटिंग देखेंगे। इसके फ्रंट में प्लीट के साथ चौड़ी बेल्ट लगी है और डोरी भी बना हुआ, बैक पीस में इलास्टिक लगा हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो लूज प्लाजो पैंट की जितनी भी लंबाई आपको रखनी है उसमें 4 इंच जोड़कर उसके डबल आपको कपड़ा ले लेना है। कपड़े को पहले 4 फोल्ड में कर लेना है। कपड़े को ऊपर से सीधा कर देना है। 2 इंच पे मार्क करना है। ये 2 इंच इलास्टिक के लिए है। इस निशान को छोड़ते हुए आसन की लंबाई यानी क्रॉच एरिया के लेंथ का निशान लगाना है। तो यहाँ पे मैंने 13.25 इंच पे निशान लगाया है। तो ये हिप मेजरमेंट का तीसरा हिस्सा होता है। तो किसी भी साइज के लिए इसी तरह आसन की लंबाई का निशान लगाएं। ये बॉटम लेंथ का निशान लगा लेना है और नीचे से 1.5 से 2 इंच सिलाई मार्जिन रखना है। तो इसी तरह से आप क्रॉच एरिया का निशान लगाएं। ये 40 हिप साइज के लिए प्लाजो पैंट की कटिंग है। तो ये 4 लेयर में कपड़ा है। खुली साइड मैंने अपने तरफ रखा है, बंद साइड दूसरी तरफ रखा है। बंद साइड ही हमें क्रॉच एरिया का निशान लगाना है। तो यहाँ से हमें हिप मेजरमेंट का तीसरा हिस्सा लेना है और उसमें 2 इंच प्लस करना है। तो यहाँ मैं 115 इंच पे निशान लगा रही हूँ। उसके पीछे 2.5 इंच पे निशान लगाना है। इस निशान को कमर तक बिल्कुल सीधा मिला देना है। मिलाने के बाद हमें आसन की गोलाई बना देना है। तो इस तरह आसन की गोलाई बना देने के लिए अब बॉटम राउंड के लिए मेजर करना है। तो सबसे पहले 1.5 इंच पे निशान लगा के उसके बाद बॉटम राउंड का आधा लेना है और उसमें 1 इंच सिलाई मार्जिन लेना है। तो ये यहाँ पे मैं 10 इंच पे मार्क कर रही हूँ। तो जितना भी आपको बॉटम राउंड रखना है उसी के अकॉर्डिंग आप निशान लगा लें। इन दोनों निशानों को सेप पट्टी की मदद से मिला देना है। और दूसरी साइड हमें सीधे स्केल से दोनों निशानों को इस तरह से आपस में मिला देना है। तो मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब हमें यहाँ पे जो बैक पीस है उसको साइड कर देना है। हमें फ्रंट पीस में कुछ चेंजेस करने हैं। तो बैक पीस को साइड करके फ्रंट पीस को अच्छे से सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम जो बेल्ट बनाएंगे वो 5 इंच का बनाएंगे और उसमें 1 इंच सिलाई मार्जिन लेंगे। तो 6 इंच हमें लेना है। लेकिन हम बैक पीस में 2 इंच इलास्टिक के लिए लिए थे एक्स्ट्रा, लेकिन फ्रंट में हमें सिर्फ 1 इंच चाहिए। तो इस तरह से नेफा के निशान से 1 इंच मेजिंग टेप को रखते हुए 6 इंच पे मार्क कर लेना है और वो जो 1 इंच एक्स्ट्रा हो उसे कट करके निकाल देना है। तो अब हम बेल्ट का निशान लगाएंगे। तो जहाँ से भी प्लाजो पैंट पहनते हैं वहाँ मेजर कर लें। उसका 4th भाग लेना है और दोनों तरफ आधा आधा इंच सिलाई मार्जिन मार्क करके बेल्ट की लंबाई का निशान लगा लेना है। अब इस तरह से रखना है। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बच जाता है नीचे के भाग में तो हम प्लीट्स लगाएंगे। तो प्लीट्स लगाने के लिए साइड से हमें यहाँ से 3.5 इंच पे मार्क करना है और प्लीट्स की लंबाई 5.5 इंच से 6 इंच रखें, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। दूसरे साइड पे भी 3.5 इंच पे मार्क करना है और यहाँ पे भी प्लीट्स की लंबाई सेम रखनी है। इसी तरह दूसरे पीस में भी आप प्लीट्स का निशान लगा लें। तो फ्रंट पीस में हमारी 4 प्लीट्स बनेगी और बैक साइड इलास्टिक रहेगा। तब हम इसे स्टिच करते हैं। तो सबसे पहले हम बेल्ट तैयार करेंगे। तो बेल्ट पे जहाँ से सिलाई मार्जिन लगा है उसे स्टिच करके दोनों पीस को जोड़ लेना है। अब हमें प्लाजो पैंट के फ्रंट पीस के क्रॉच एरिया को स्टिच कर लेना है। क्रॉच एरिया स्टिच हो जाने के बाद बेल्ट
क्रॉच एरिया जोड़ने के बाद प्लीट्स बनाना है। तो प्लीट्स बनाने के लिए दूसरे साइड भी हमें प्लीट्स का निशान लगा लेना है। ऊपर से 1/2 इंच सिलाई मार्जिन लेते हुए बिल्कुल नीचे एज पे इस तरह से, जहाँ तक प्लीट्स बनानी है वहाँ एज पे इस तरह से करके हमें निकाल देना है। इसी तरह से हमें फ्रंट पीस में चारों प्लीट्स बना लेने हैं। और अब बैक पार्ट के लिए हमें 1/2 इंच की सिलाई मार्जिन लेते हुए दोनों के क्रॉच एरिया को आपस में अटैच कर लेना है। यहाँ बेल्ट बनाने के लिए दूसरा कपड़ा लेना है जिसकी लंबाई इस कपड़े के बराबर होगी, लेकिन चौड़ाई 4 इंच एक्स्ट्रा रखना है क्योंकि हमें उसमें प्लीट्स लगानी है। तो 2.5 इंच पे यहाँ पे निशान बनाते हुए 4 प्लीट्स लगानी है। और इस बेल्ट के साथ अटैच कर देना है। तो यहाँ पे उसके ऊपर बेल्ट को रखना है और 1/2 इंच की सिलाई मार्जिन लेते हुए दोनों को आपस में अटैच कर लेना है। कपड़े पलट के ऊपर से दाब सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से कपड़े को डबल करते हुए प्लीट्स वाली एरिया पे सेंटर पे मार्क करना है और उसके बीच में 1.25 से 1.5 इंच चौड़ी एक पट्टी लगानी है। तो यहाँ एक कपड़ा लेके डबल फोल्ड में कर लेना है और इसकी 3 साइड सिलाई लगा के इसके ऊपर सेंटर में अटैच कर देना है। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक हो कट करके निकाल देना है। अब यहाँ सेंटर पे हमें दोनों साइड होल बनाने हैं, काज जिसे काज कहते हैं उस तरह से बना लेने हैं, क्योंकि इसमें हमें डोरी लगानी होगी। तो दोनों तरफ से इस तरह से कट करके काज बना लें। एक कपड़ा लेके चौड़ी डोरी बना लेनी है, अपने अकॉर्डिंग डोरी रखें, पतली या मोटी। तो यहाँ पे मैं डोरी स्टिच कर रही हूँ। अब इस डोरी को इस होल से इस तरह से करके दोनों तरफ से निकालना है और उसे सेंटर में किनारे साइड अटैच कर देना है। तो ये ऊपर साइड भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बीच में डोरी अटैच कर रही हूँ और इसे कपड़े के साथ फिक्स कर लेना है स्टिच करके। अब इसके ऊपर प्लाजो पैंट के फ्रंट पीस को रखना है और दोनों को आपस में अटैच कर लेना है। अब इस तरह से पलटते हुए उसके ऊपर इस तरह से इसे सेट कर लें और फोल्ड करते हुए एक सिलाई लगा लेनी है। तो पहले इस तरह से फोल्ड करके किनारों को बंद कर देंगे। ऊपर में भी एक सिलाई लगा लेनी है और दूसरे साइड किनारे साइड भी सिलाई लगा लेनी है और नीचे इस तरह से कपड़ा फोल्ड करते हुए सिलाई को ढकते हुए पूरे में सिलाई लगा लेनी है। तो ये फ्रंट पीस कंप्लीट हो गया। अब इसके ऊपर बैक पीस को रखना है और नीचे से मोहरी साइड दोनों को इक्वल करते हुए नीचे से ऊपर तक सिलाई लगा लेनी है।
दूसरे साइड भी हमें इसी तरह से किनारों को बंद कर देना है। अब मोहरी के नीचे वाले भाग को इस तरह से फोल्ड करके स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए जहाँ से हमने मोहरी की चौड़ाई का निशान लगाया था वहाँ से सिलाई करना है। हाफ इंच सिलाई मार्जिन लेते हुए एक छोर से लेके दूसरे छोर तक हमें पूरे में सिलाई कर लेनी है। तो ये प्लाजो पैंट के अंदर वाले भाग की सिलाई है। अब हमें ऊपर में इलास्टिक लगाना है। तो इलास्टिक लगाने के लिए वेस्ट मेजरमेंट जितना भी हो उसको आधा करना है। आधा करने के बाद उसमें से हमें 4 इंच कम कर देना है। 4 इंच कम करके आप इलास्टिक लगा लें। तो यहाँ पे इस तरह से किनारे को मोड़ते हुए इलास्टिक को स्टिच कर लेना है। तो दोनों साइड इसी तरह से हमें इलास्टिक को स्टिच करना है। इसे मजबूती से स्टिच कर लें। फिर इलास्टिक को खींचते हुए सेंटर में, इलास्टिक के सेंटर में एक सिलाई लगा लेना है। अब इस तरह से इसके अंदर कपड़े को फोल्ड करते हुए एज पे बिल्कुल सिलाई लगा लेनी है। और सिलाई लगा के अपने प्लाजो पैंट को कंप्लीट कर लेना है। वीडियो यदि अच्छा लगे तो इसे लाइक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।